धूम तो आप लोग सही बताते हैं। नमस्कार, दबंग न्यूज़ खबर में आपका स्वागत है। मैं विधि पांडे। रुधौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा पता खगरा में आए दिन कुछ न कुछ विवाद होता रहता है। कुछ दिन पहले एक दबंग नीरज तिवारी के द्वारा एक परिवार के ऊपर रात में हमला बोल करके और उनके परिवार के लोगों को काफ़ी मारा पीटा जाता है। उस पीड़ित परिवार के घर पे मैं आया हूँ। मैं उन्हीं लोगों से बात करूँगा उस दिन पूरा मामला क्या था। जबकि दबंग नीरज भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं जिसकी दबंगई एकदम उजागर हो चुकी है। ये प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे हैं, हार भी चुके हैं और फिर भी इनको अपने सामाजिक स्तर का ज्ञान नहीं है। ये लोगों का कहना है कि दारू के नशे में घर पे चढ़ के और मारपीट किए और काफ़ी दबंग होने की वजह से इनका पूरा परिवार डरा हुआ है। ये पूरी घटना जब रुधौली थाने के अंदर जाती है तो वहाँ के एसओ महोदय के ऊपर भी ये दबाव आता है कि ये भाजपा के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और इनकी बात सुन लिया जाए। क्योंकि उस दिन एसओ साहब खुद बता रहे थे कि आपके लोगों के द्वारा तमाम तरह का मेरे ऊपर दबाव बना गया, लेकिन ईमानदार और सूझबूझ वाले दरोगा ने किसी की बात नहीं सुनी। जो न्याय संगत मामला था वो उन्होंने किया, न्यायिक प्रक्रिया एसओ के द्वारा किया गया, लेकिन ये पूरा परिवार डरा हुआ है। और स्थिति ये है कि इनके परिवार का काफ़ी क्षति भी हुआ है। नीरज का कहना है कि हमारा पैसा बकाया था इसलिए मैं गया था इनके घर पे लेने। पैसा बकाया था तो रात में जाने की क्या ज़रूरत थी, सुबह भी होता। आइए मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूं कि पूरा मामला क्या है। पूरा परिवार एकदम डरा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आरती तिवारी है। उस दिन क्या घटना घटी थी? सर, उस दिन हमारे घर नीरज तिवारी दारू के नशे में हमारे दरवाजे पर सीधे अंदर घर में घुस गए थे और हम चारों लोग अंदर थे। हमारे चारों बच्चे अंदर थे और हमारे पति बाहर बैठे थे, आग सेक रहे थे। सर, वो इनसे ना कुछ पूछे ना कहे, सीधे हमारे घर में घुस गए चप्पल लेके और हमको गाली, तरह तरह की गाली, बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। हजारों गालियां दे रहे थे, एक दो गाली नहीं दिए। और उसके बाद चप्पल उठा के हमारे मुंह के हमारा गला पकड़ लिए। हमारे जब पति दौड़े तो उनका भी गला पकड़ के उनको नीचे ढकेल दिए दरवाजे से। और उसके बाद सर हम कहे कि हमारा पैसा दे दो। पैसा उनका कुछ बकाया था ट्रैक्टर का, ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों से पैसा मांगते तो क्या हम लोग देते नहीं। सुबह मांगते पैसा, कहते हमसे पैसे के लिए 9,000 रुपये बाकी था, जिसमें वो 25,000 रुपये गिना रहे हैं। 9,000 रुपये मात्र। और हमारे कान की बाली, सुबह मारपीट 7 नहीं बजा था, 6:30 ही बज रहा था। हम लोग बिस्तर पे ही थे पूरे परिवार से। नीरज तिवारी, उनके पिता सभाजीत तिवारी, उनकी माँ मालती देवी, उनकी बड़ी माँ विमला देवी, उनके बड़े पापा सरबजीत तिवारी और उनके कमलेश तिवारी, सरबजीत के पुत्र हैं कमलेश तिवारी, और उनका लड़का कमलेश तिवारी का लड़का शिवम तिवारी है 17-18 साल का। उनके सब परिवार, उनकी बीवी 2 बेटियां, सब साथ में मिलकर हम 5 लोगों को मारे हैं। और सर हमारे तभी से ब्लीडिंग आ रही है, आज 5 दिन हो गया है। और हमारी लड़की को कमर पे चोट लग गई है, जिससे वो 5 दिन से बिस्तर से उठी नहीं है। उसको कमर पे चोट लग गई है और डॉक्टर से जाके रिपोर्ट करवाए हैं सर, इलाज करवाए हैं। अच्छी बताइए, जब आपने तहरीर दे दिया थाने पे तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट हैं।
अभी तो सर संतुष्ट हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं अगर मुकदमा करोगी तो हम घर में फिर से घुस के मारेंगे तुम लोगों को। तो अगर इस तरह से कह रहे हैं कि हम फिर से मारेंगे तो एक तहरीर और दे दीजिए थाने पे। ठीक है सर, दे देंगे। आप बताइए जरा, क्या नाम तुम्हारा? चांदनी तिवारी। उस दिन थी आप घर पे? हाँ, कान का ले गए। हम हमारी मम्मी का हाथ वो नीरज तिवारी पकड़ लिए, उनकी मम्मी, और हम लेटे हुए थे। उसके बाद हम जब मेरा आँख खुला, हम दौड़ते हुए गए अपनी मम्मी को बचाने के लिए। हमारा हाथ भी नहीं उनके तक पहुँचे पाया। उससे पहले ही शिवम तिवारी हमें खींच के लेकर गए, मारने लगे, और हमारे कान का नाक का खींच के लेकर, हमारी मम्मी का ले गए 50,000। हमारी मम्मी का भी लेकर के चले गए। अच्छा, खींचते हुए आपने देखा था? हाँ, खींचते हुए देखा था। सर ये सब बाल ऐसे थोड़ी उखड़ गया है, एक हाथ, दोनों हाथ से हमारे कुंडल खींच रहे थे तो हम नहीं छोड़ रहे थे, तो सर हमारा बाल खींच लिया। मैं रक्षाराम तिवारी बोला। रक्षाराम तिवारी इनके पति हैं? हाँ, आरती तिवारी के पति हैं। एक चीज बताइए, उस दिन जब घटना हुई तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? उसमें ऐसा हुआ कि कई बार ये बच्चों को गाली गुप्ता दे चुके थे। क्यों गाली गुप्ता? आपका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी यही है, इलेक्शन पीरियड में लेकर के हार चुके थे। बस यही जानना चाह रहे हैं कि चुनाव फिर आने वाला है और पुराने चुनावी माहौल में मजा चख लिए हैं। कुछ ही दूरी पे प्रधानी हार गए थे, अब ये लोगों को डरवा के, धमका के और मार के वोट लेना चाह रहे हैं। बस केवल प्रधानी की रंजिश की वजह से इनके घर में घुस करके ये मारे हैं। आगे क्या हुआ? उसके बाद ये बच्चों को गाली गुप्ता देने लगे। हमारी बीबी जो है फ़ोन पे उनको समझाई कि भैया कई बार आपको समझा चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको गाली गुप्ता मत दीजिए। बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चों को मिक्स वेज कभी कहते हैं, कभी मादर चोद भोंसड़ी वाला कहते हैं, कभी बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी आपका क्या। नीरज तिवारी रिश्ता क्या है? हमारा नीरज तिवारी का रिश्ता वैसे तो पटदारी के मामले से भाई भाई लगते हैं। अच्छा हाँ, उनके बाप मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा लेकिन हाँ, पटदारी के मामले से। अच्छा, हाँ, तो बताइए कितना खेत है आपके पास? हमारे पास मान के चलिए हम 4 भाई हैं, जिसमें मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा बहुत होगा तो 5 से 6 बीघा खेत होगा चारों भाई के बीच में। 4 भाई के आपका हिस्सा जी, कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 बीघा होगा सर। 1-1.5 बीघे की जुताई 50,000 रुपये हो गया। वो तो झूठ बोल रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा हाँ, झूठ बोल रहे हैं। हमारा उनका जुताई 9,000 रुपये था, 9,400 था, जी। जिसमें वो 2,500 रुपया उनको दे दिया गया था डीजल पानी के लिए कि डाल करके अपना जोतिए, जो हिसाब होता है फिर हम अगले महीने कर तो देते ये जो हैं। मारपीट हुई है प्रधानी की रंजिश की वजह ये से वो हुई? पुरानी रंजिश के प्रधानी की वजह से हुई है, ना कि वो पैसे के लेन देन से हुई है। इस समय की स्थिति क्या है? आप लोग डरे हुए हैं, क्या मामला है? इस समय की स्थिति यही है कि इधर उधर जा करके धमकाते हैं कि अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो फिर घर में घुस के हाथ पैर तोड़ देंगे। अच्छा, जी सर। तो आप लोगों की क्या उनसे ये जो बार बार धमका रहे हैं तो इसकी भी तो तहरीर आपको देनी चाहिए सर, लेकिन अभी इधर फंसे थे हम लोग, दौड़ रहे थे, काफ़ी चोट हमारी बिटिया को आई है, उसको लेकर सावित्री मेडिकल पे गए थे, पैथोलॉजी पे, जहाँ पे एक्सरे निकलवाए हैं, डॉक्टर को दिखा के दवा लिए हैं। उसको उस पे कमर पे काफ़ी चोट आई है, ब्लड जमा हुआ है और काफ़ी परेशान है, उठ नहीं रही। उसके दवा के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान थे। देखिए, अगर वो बार बार आपको धमका रहे हैं, जो प्रक्रिया हो गई, अगर वो सुलह समझौते के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं तो इसकी भी एक तहरीर मानिए एसएचओ महोदय को दीजिए। आपके साथ पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है? अभी तो सर ठीक कर रही है, दबाव बना रहे हैं इधर उधर से अपने दबंगई के बस पे बल पे, लेकिन अभी तो मेरे साथ पुलिस है सर, हम झूठ नहीं किसी को लगाएंगे ब्लेम। अगर पुलिस आपके साथ में है तो आपसे यही कहना है कि पुनः एक तहरीर इनको दे दिया जाए और उसमें बता दीजिए कि इनके द्वारा जो है जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं उसको भी आप जो है खुदौदी थाने पे लिख करके दीजिए। ठीक है, आप थी उस समय घटने में? हाँ, चरपाई पर बैठल रहे। अच्छा, खाली अटैक है हमारे 3 दिन बिहार में लेबा, हम दौड़ी छोड़ावे, बस हमें ढकेल देने। अब तक से देखल जा हमार गोड़ धई नहीं जा तो सूजल बा। हाँ अच्छा, हाँ, वो कमलेश तिवारी इनको उठा करके बहा दिया 3 दिन। हाँ, हमारे लड़के रक्षा रखो, ये हमारे लड़के ये रक्षा तो रखो। हमारा लड़का है बड़ा वाला। अच्छा, हम इनकी माँ हो। अभी हम थी नहीं, लेकिन बाद में पहुँचे। हम वही अच्छा। चारपाई पर सूखल रहे और जैसे हम इस समय क्या स्थिति है पूरे परिवार इस की? समय यही स्थिति है कि ये सब डरा रहे हैं, सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि अगर मतलब मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो इन सब लोग को हम मारेंगे, और इनके पूरी फैमिली को मारेंगे। ज्यादा कमलेश तिवारी धमका रहे हैं कमलेश इधर। तिवारी जो है वही ज्यादा ये सब बोल रहे हैं कि हम मारेंगे पीटेंगे। यह है पूरे परिवार की स्थिति। पूरा परिवार डरा हुआ है प्रधानी की रंजिश को लेकर के। नीरज के द्वारा इनके पूरे परिवार के ऊपर कभी भी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। जो
एक तरह से ये पुरानी रंजिश ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग देखते रहिए, इस तरह की घटनाएं अगर होता है तो राजनीति में ये कहाँ तक जाएंगे, इनका ही भविष्य जाने। कमलेश का। और जहाँ तक की स्थिति ये है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि दारू के नशे में नीरज के द्वारा नीरज तिवारी, कमलेश तिवारी एंड जो भी लोग थे, ये लोग बिल्कुल गोल गुटबंदी करके और मारपीट करने के लिए से आए थे। इनको आज भी ये डर है कि कहीं पुनः हमारे बच्चों के ऊपर जो है फिर लड़ाई झगड़ा ना हो पाए। अब आप देखते रहिए दबंग न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।